हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी फाइनली हम लोग लाइव आ गए हैं और आप लोग फटाफट लाइव में जुड़ने का कोशिश करेंगे क्योंकि आज के क्लास में धमाकेदार स्पेशल जो आप लोगों का क्लास होने वाला है वो भी ज्योग्राफी का जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए स्पेशल जो है ज्योग्राफी का धमाकेदार क्लास लेकर के आए हैं। आपको बता दें आज का क्लास आपका महा मैराथन क्लास रहने वाला है। इसमें हम लोग ए टू जेड यानी चैप्टर यानी आपका जितने सारे इसमें क्वेश्चन है जो सिलेक्टिव क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, और इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कलेक्ट किए हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी क्लास में जुड़ेंगे और काफ़ी मजे के साथ हम लोग यानी क्लास को करने वाले हैं। तो जल्दी आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और साथ में जो भी बच्चे आप लोग जुड़ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बच्चे लाइक नहीं किए पेज को लाइक करके अपने अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प हो सके। तो क्योंकि आज का क्लास बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए। बता दें आपको कि इसमें आपको तो पूरी तरह से बता दिया कि ए टू जेड आपका यानी आज क्लास होने वाला है जिसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। जैसे आपको साथ में भी पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो है सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो देखिएगा 1 से लेकर 70 तक आपका प्रश्न रहेगा जिसमें से आपका यानी 35 प्रश्न का ही आपको एमआर शीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया पहला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार मतलब व्यापार जो वहन होता है वो किससे होता है, आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आई होप आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, उम्मीद रहे, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, यानी आप लोग सही और सटीक आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि सही आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। तो आपको पता होगा समुद्र और वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि देखिए समुद्री सबसे सस्ता यानी पड़ता है जिसमें जो शॉर्टकट लेकर के जल्दी जो है इसमें मतलब ये किया जाता है, व्यापार किया जाता है इसको लेकर के। वायुयान को भी लेकर किया जाता है लेकिन वायुयान में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब खर्च हो जाता है, लेकिन समुद्र का ज़्यादा रूट नहीं रहने की वजह से इसमें जो वायुयान द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र और वायुयान द्वारा, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, नाफ्टा यानी अस्तित्व में आया था, यानी नाफ्टा जो है अस्तित्व में यानी कब आया था इसके बारे में आप लोगों को बताना है। पहला आपका 1994 में आया था, 2004 में, 1947 में, आपका 2012 में। तो बताइए डियर स्टूडेंट 2 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोगों का सभी बच्चे का जो है आंसर यानी करेक्ट आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। जो नाफ्टा जो यानी अस्तित्व में जो आया था यानी कब आया था, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1994 में जो है नाफ्टा यानी अस्तित्व में आया था। बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर आप लोगों का सटीक आंसर आप आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से यानी कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। देखिए आज का क्लास आपके लिए इसलिए स्पेशल है, आपको बता दें क्योंकि आपके डिमांड पे वीडियो बनाया जा रहा है। आज का लाइव जो आए हैं ज्योग्राफी का आप लोगों के डिमांड पे, क्योंकि हम ज्योग्राफी का लाइव बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोग का स्पेशल डिमांड था, जो जितने सारे बच्चे का डिमांड था आप लोग फटाफट क्लास में जुड़िए, ठीक है, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बता दें आपको कि कैनबरा का जो राजधानी मतलब कैनबरा कहाँ का राजधानी था, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, यानी कैनबरा है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा पतन पूर्वी तट पर यानी स्थित है। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जो पूर्वी तट पर यानी अवस्थित है, इसका आंसर बताइएगा। फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे जितने सारे बच्चे क्लास में हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा जितने सारे बच्चे क्लास में हैं। चलिए तो सही आंसर आप लोग का लगभग बच्चे का सही आ रहा है। थैंक्स सर डिमांड पूरा करने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं नाजनी, चलिए आप लोग इसी तरह क्लास में रेगुलर रहिए, बिल्कुल आपका डिमांड और भी आप लोगों का जो भी डिमांड रहेगा सारा यानी जो है आप लोगों का यानी पूर्ति किया जाएगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसका आंसर यानी चेन्नई ऑप्शन आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएंगे, डी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो निम्नलिखित में से कौन सा पतन यानी पूरी तट पर स्थित है, तो इसका आंसर आपका चेन्नई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या नेक्स्ट सवाल दिखेगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या कहलाता है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फैज अख्तर, थैंक्स, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है जो रेगुलर आप लोगों के लिए हम क्लास लेकर के आते हैं,
सर आप मेहनत बहुत करते हैं, 4-4 वीडियो अपलोड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की वजह से हम कर रहे हैं। आप लोग इसी तरह का प्यार और सपोर्ट देते रहिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए इसी तरह हम करते रहेंगे। तो मुख्य मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय आपका यानी कहाँ पे है, इसके बारे में भी आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि हाजीपुर में है। कहाँ पे यानी हाजीपुर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चलिए 6 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो देखिए कौन सा सेक्टर जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सर्वाधिक मतलब रोजगार जो प्रदान करता है, कौन सा सेक्टर करता है। प्राथमिक करता है, द्वितीयक करता है, आपका पर्यटन या आपका सेवा करता है। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आप लोगों का जो आंसर होगा, बिल्कुल सेवा जो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तृतीय में स्थित है इसका, यानी तृतीय में होगा, इसका क्या होगा, तृतीय सेक्टर में संबंधित है। सेवा जो है कौन सा सेक्टर से संबंधित है, तृतीय सेक्टर से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सलेम इस्पात उद्योग कहाँ पे है। जो सलेम इस्पात उद्योग जो है ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। तो बताइएगा 7 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बताइए आप लोग फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सलेम इस्पात जो है आपका यानी तमिलनाडु, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस राज्य का जो साक्षरता दर सबसे ज्यादा यानी है आप लोगों को बताना है। उम्मीद है कि आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दे पाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा, यानी केरल है, जिसमें कहा क्या 90 प्लस जो है साक्षरता दर सबसे ज्यादा है यानी केरल का। और आपको बता दें बिहार, यानी बिहार जो है आपका बता होगा किस राज्य साक्षरता दर है, सबसे कम जो है अपना बिहार का है। और आपको एक बता दे बिहार का कौन सा जिला में सबसे ज्यादा यानी साक्षरता दर कम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी केरल, राइट आंसर बता दिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। तो बताइए निम्नलिखित में से यानी कौन सा जो है अनवीकरणीय स्रोत है, तापीय है, जल है, पवन है, आपका सौर है। सर रोहतास का सबसे कम है, अरे पागल, रोहतास सबसे ज्यादा रोहतास का है, आपको पता होना चाहिए। रोहतास बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है, जिला जो है यानी बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है रोहतास से आप लोग कितने सारे स्टूडेंट हैं बताइएगा आप लोग। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास है, आपको पता होना चाहिए। हाँ रोहतास का नाम कहाँ है, आप लोग खामोखा बदनाम कर रहे हैं यार। चलो बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। क्वेश्चन में एक बार देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। तो देखिए इसका अनवीकरणीय जो स्रोत होगा इसका आंसर आप लोगों को बताना है, इसका हो जाएगा तापीय, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, मैं रोहतास से हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रोहतास के बच्चे जो भी है बिल्कुल खुशी होना चाहिए आपको, यानी जो अपने अंदर यानी गर्व है आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। विश्व के सघन आबादी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, 300 व्यक्ति से अधिक या 200 व्यक्ति से अधिक, 100 व्यक्ति से अधिक या 150 व्यक्ति से अधिक। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे 10 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होंगे। तो इसका आंसर आपका 200 व्यक्ति से अधिक यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही एफर्ट है आप लोगों का, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। पहला भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तर पश्चिमी यूरोप। तो बताइए डियर स्टूडेंट 11 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपको बता दें अगर आपका तैयारी ज्योग्राफी का नहीं हुआ है, आपका एग्जाम 2000 इंटर के विद्यार्थी हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है, तो आपको डियर स्टूडेंट बता दें आप अभी जो क्लास कर रहे हैं इसको पूरी तरह से आप एंड तक कर लीजिए। आपको हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं, 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आप 50% ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ रहिए, आपका हम पूरा जिम्मेवारी लेंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा प्रदेश यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ बच्चा तो यानी क्लास छोड़ करके भी भागते होंगे, क्योंकि देखिए अभी आपके पास समय नहीं है, आपको सोचना चाहिए इस पे, अभी आपको थोड़ा सा प्रेशर लेना चाहिए। लाइफ में हम आपको बार बार बताते हैं, लाइफ में आपको कभी एक ना एक बार सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है आपके पास टाइम नहीं है। पेपर में आप लोग देखे थे क्या बताया था कि मतलब कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन रखा जाएगा लेकिन एग्जाम होगा। क्या आप लोग पेपर पढ़े होंगे सब बच्चे, कुछ बच्चे जो हमको फिर से मैसेज और कॉल कर रहे थे, इसलिए आपको बता दें एग्जाम आप लोग का 1 फरवरी से ही है। आप कहीं पर भी जाइए 1 फरवरी से ही आप लोग का एग्जाम होगा, इसलिए आप लोग कभी भी ये भ्रम में ना रहें
कि एग्जाम का डेट और भी बढ़ाया जाएगा और हम लोग को तैयारी करने का मौका मिलेगा। ऐसा भ्रम में आप लोग नहीं रहिएगा डियर स्टूडेंट, आपको बता दें हम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं, आप लोग सोचते हैं कि अरे क्या डेट तो बढ़ेगा ही, तैयारी करेंगे आराम से एकदम मजे से, तो ऐसा आप लोग ख्याल में कभी मत रहना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका शैक्षणिक सुविधा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर सवाल देखिएगा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? पहला आपका नोटिस्टिन, वेगनर या ब्लास या आपका डेविस। तो बताइए 30 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नोटिस्टिन, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए सही एफर्ट है आप लोगों का। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, निम्नलिखित में से यानी किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? जो निम्नलिखित में से यानी किस देश का जो है लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है, डियर स्टूडेंट आपको बताना है। साथ में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, अपना भारत का, और सबसे कम कौन सा है। 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो है नहीं किसका है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, और आपको बता दें सबसे कम किसका है, हरियाणा का है। कहाँ का है, सबसे हरियाणा जिला राज्य का है, हरियाणा राज्य का सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किसका है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 15 नंबर सवाल का देखिएगा, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या के किस विशेषता को यानी दर्शाने के लिए किया जाता है? साक्षरता, आयु, लिंग संरचना, व्यवसायिक संरचना, आपका इनमें से सभी। तो 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, बीके राज्य हरियाणा राज्य का सबसे कम है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे पा रहे हैं, मजा गया यार, क्योंकि आप लोगों को लिंग अनुपात को लेकर के एक सवाल तो आपका बनेगा, चाहे आप लोगों को पता होगा लिंग अनुपात से आपका एक सवाल पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए कभी कोई भी बच्चे का गलती नहीं होना चाहिए। 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, जल्दी बताएंगे। तो देखिए 15 नंबर सवाल का आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या के पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को यानी दर्शाने के लिए किया जाता है? आयु, लिंग संरचना, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। हाँ, नोआमुंडी लोह अयस्क क्षेत्र स्थित है, यानी नोआमुंडी लोह अयस्क जो क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में है, आपका झारखंड में, आपका मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए मजा आ गया, सही आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। इसका आंसर जो होगा आपका 16 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, झारखंड, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नोएडा नोआमुंडी लोहा अयस्क जो आपका यानी कहाँ पे, यानी झारखंड में, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबसे पहले आप लोग यानी लाइक वाला काम खत्म कर दिए, क्योंकि आप लोग जो है क्लास की भावना में रह जाते हैं, उस टाइम आप लोग लाइक नहीं कर पाते। इससे हमें एक नया मोटिवेट और एक नया एनर्जी मिलता है, हमको इससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, लेकिन इससे एक नया ऊर्जा और एक नया मोटिवेट मिलता है, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कि ताकि मेरा अंदर जो एक नया ऊर्जा और नया उमंग, ताकि हमें आप लोगों को अच्छे तरह से और भी एफर्ट लगाएंगे स्टडी करवाने के लिए। चलिए बताइए 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताइए, बताना है इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट आप लोग 200 लाइक बताएंगे, 200 लाइक करेंगे फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बताइए ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जो आपका यानी क्या उद्योग है? मोटर वाहन है, लाउड स्पीकर है, आपका उपयुक्त सभी है। 17 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए मजा आ गया। तो इसका आंसर जो आपका यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा डियर स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे, कोलकाता पतन स्थित कहाँ पे है? 18 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बताइए कोलकाता पतन कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में है, उड़ीसा में, केरल में, आपका पश्चिम बंगाल में। तो देखिए बहुत सारे बच्चे आप लोग आंसर गलत कर रहे हैं यार, इतना इजी क्वेश्चन को आप लोग कैसे गलत कर सकते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, गजब कर रहे हो यार, गजब का बेइज्जती यार, इतना एकदम इतना इजी क्वेश्चन को आप लोग कैसे गलत कर रहे हैं। पहले आप लोग फटाफट जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कीजिएगा, 200 बच्चे लाइक चैनल अभी आप लोग लाइव में है, 200 लाइक होना चाहिए, बिल्कुल रिकॉर्ड तो होना चाहिए, क्योंकि यार एक नया उमंग और एक एनर्जी आता है जब आप लोग मेरे अंदर एक नया एनर्जी आता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है स्टडी कराने में आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग फटाफट पहले ये वाला काम नहीं करेंगे, कंजूसी वाला काम नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। चलिए तो कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? भूमि का होता है, वर्षा का होता है, या बताइएगा मिट्टी का, आपका रासायनिक खाद उपयोग का।
तो बताएंगे डियर स्टूडेंट 19 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी वर्षा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए सर ज्योग्राफी का तैयारी नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप जो रेगुलर आप लोगों का लाइव लेकर के आएंगे क्लास, निश्चिंत रहिए। ज्योग्राफी का क्लास एकदम बिल्कुल हम लोग को गर्दा और आना है। एक एक सवाल को अच्छे से देखेंगे। 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? पहला आपका है कोयला, जल विद्युत, सौर ऊर्जा या आपका खनिज तेल। तो आपको पता होना चाहिए गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत जो आपका यानी कौन सा है, बिल्कुल आप लोग का आंसर यानी सौर ऊर्जा, यानी क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा है जो प्रकृति का है यानी सौर ऊर्जा। इसका ये ना कभी खपत हो सकता है ना ये कभी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है? जो द्वितीय सेक्टर के क्रियाकलाप के अंतर्गत यानी इन चारों में से कौन सा आता है? मछली पकड़ना आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, कृषि भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बता दें टोकरी बुनना आपका द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, लेकिन वानिकी आपका ये भी प्राथमिक में आएगा। ये आपका टोकरी बुनना ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा यानी ओपेक का क्या है ओपेक का जो है सदस्य है, बताइए 22 नंबर सवाल का। तो ओपेक का जो सदस्य है ये आपका वेनेजुएला है, यानी कौन है, वेनेजुएला, जो विकास देशों के श्रेणी में आता है। कौन सा, G77 के अंतर्गत भी ये आता है वेनेजुएला, आपको बताना चाहिए, और ये विकासशील देशों के श्रेणी में है। चलिए बताइए 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। पनामा नहर जोड़ता है किसको, पनामा नगर को किससे जोड़ता है? पोर्ट सईद से जोड़ता है, कोलोन से जोड़ता है, होनोलुलु से जोड़ता है, आपका लाल सागर से। तो बताइए 23 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए मजा आ गया, आप लोगों का आंसर लगभग बच्चे का करेक्ट आ रहा है। इसका आंसर आपका कोलोन यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु और किससे जोड़ता है, कोलोन से जोड़ता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से किन दो देशों के बीच गैर पाइपलाइन बनाने पर यानी विचार हो रहा है? बांग्लादेश म्यांमार या आपका ईरान भारत, भारत रूस या आपका ब्रिटेन डेनमार्क। तो आपको 24 नंबर सवाल का आंसर बताना है। जैसे कि आपको पता होगा ईरान और भारत के बीच ये अभी चल रहा है, ठीक है, चर्चा में। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 25 नंबर सवाल, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताने का कोशिश करेंगे। कालाहाड़ी मरुस्थल कौन सी जनजाति निवास करती है? 26 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बुशमैन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आदिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? कस्बा है, पल्ली है, ग्राम है, आपका नगर, केंदुझार। तो बताइए 27 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप लोगों को हम एक अच्छा तरीका बताते हैं कि जितने सारे अभी आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्लीज आप लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिए और उसको अच्छे से आप लोग यानी छाप लीजिए, अच्छे से नोट लीजिए। डियर स्टूडेंट, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्वेश्चन बैंक इसका हम करा चुके हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं चैनल में, बाद में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग आपको 60% ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए कोई भी बच्चे जो है उसका यानी क्वेश्चन बैंक को नहीं छोड़िएगा। डियर स्टूडेंट, दिल से आपको हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक से आपका सारा सवाल लगभग बनना है, इसलिए आप लोग कोई भी बच्चे जो है क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। पिछले आप वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। आदिवासी की लघुत्तम इकाई क्या है, बताइए। 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पल्ली, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही एफर्ट है आप लोगों का, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 28 नंबर सवाल, मैग्नीज क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, उड़ीसा में, आपका छत्तीसगढ़ में। तो बताइए 28 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी इसका आंसर आपका जाएगा यानी उड़ीसा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इसमें मतलब क्या है, कैगा नाभिक की ऊर्जा यानी केंद्र अवस्थित है? पहला आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो बताइए 29 नंबर सवाल का आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका कर्नाटक यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 30 नंबर सवाल, भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
इसका तो आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि भारत में पहले 29 राज्य था। कितना था? 29 था, जो अभी एक जम्मू कश्मीर को हटा करके कितना बनाया गया है? 28 राज्य हो गया और कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। 31 नंबर सवाल, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? देखिए भारत में जो है आगामी जनगणना जो होने वाली थी वो 2021 में होने वाला था। जैसे कि आपको पता होगा 1881 में पहला यानी पूर्ण रूप से यानी जनगणना हुआ था, ये चीज आप लोगों को पता होगा। तो ये 10 वर्षीय जनगणना होता था, यानी कितना 10 वर्षीय जनगणना होता था। उसी तरह 2021 में आपका यानी 10 वर्षीय जनगणना होने वाला था, क्योंकि 2011 में इससे पहले होगा था, तो इसलिए 2021 में होने वाला था। लेकिन इसको जो अभी यानी क्या कर दिया है, कोरोना वायरस के चलते इसको स्थगित कर दिया है। अभी तक यानी जो है इसका जनगणना नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो कब 2021 में होने वाला था, लेकिन अब जो होगा 2031 में फिर होगा। क्या होगा? 2031 में होगा। इसका जो आपका कब लिया जाएगा, लेकिन 2031 में यानी 10 वर्षीय जनगणना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से यानी कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है? बेरोजगारी, जलभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन या आपका गृह प्रेम। तो बताइए 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। 32 नंबर सवाल का आपका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गृह प्रेम, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या यानी सर्वाधिक है? पहला आपका दिल्ली नगरीय समूह, कोलकाता नगरीय समूह, मुंबई नगरीय समूह, आपका बंगलोर नगरीय समूह। तो बताइए 33 का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, 33 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर लगभग बच्चे का करेक्ट है, यानी मुंबई नगरीय समूह, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसमें से यानी विकास यानी मानव विकास सूचकांक के रूप में जो है जाना जाता है किसी, यानी दीर्घ जीविता को जाना जाता है, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तरीय, आपका उपयुक्त सभी। तो 34 नंबर सवाल का आपको आंसर पता ही होना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? पहला आपका कानपुर है, दुर्ग है, चंडीगढ़ है, आपका बोध गया है। तो कानपुर भी आपका कोई राजधानी नगर नहीं है, दुर्ग भी नहीं है, बोध गया भी नहीं है। तो इसका आंसर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा का राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब का भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ ही है। तो ये चीज आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट सवाल, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है? पटना, धनबाद, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे जमशेदपुर, नासिक। तो बताइए डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 36 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होंगे, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का यानी करेक्ट होगा, नासिक, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भिलाई किस वर्ग का है? बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। 37 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर जो है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, नहीं औद्योगिक नगर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है डियर स्टूडेंट, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन उत्तर भारत में रवि की फसल है? पहला आपका गेहूं है, कपास है, बाजरा है, आपका मक्का है। तो इसमें से आपको रवि फसल यानी कौन सा नहीं भारत का रवि फसल को आपको बचाना है, जल्दी बताएंगे। 38 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो रवि फसल के अंतर्गत आपका यानी कौन सा आता है, जल्दी बताएंगे। 38 नंबर सवाल का, तो रवि फसल में जो आता है गेहूं आता है, ठीक है। चलिए आपका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 39, इनमें से कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक है यानी कौन नहीं है? पहला आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या आपका पंजाब। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या होंगे, जल्दी बताने का कोशिश करेंगे। इनमें से यानी कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक यानी कौन नहीं है? चलिए क्या बात है, तो आपको पता होगा यानी इनमें से कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक जो है कौन नहीं है, इसका आंसर आपका उड़ीसा यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित रोगों में से यानी कौन वायु जन्य नहीं है? श्वसन संक्रमण है, नेत्र सल में शोथ है, आपका अतिसार है, आपका यानी श्वास नली शोथ है। तो बताइए 40 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए मजा आ गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अतिसार, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है डियर स्टूडेंट, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? हाँ बताएंगे। 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? आपको पता होगा विश्व का सबसे लंबी नदी। चलिए ये भी सवाल आपका एक बनता है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो आपका यानी कौन सा है? नील नदी है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, नील नदी, ठीक है। उसी तरह आपको हम अभी सवाल क्या बताया पूछे हैं, भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं। ये तो भारत का सबसे लंबी नदी गंगा, ऑप्शन आपका ए
राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। कोरबा किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, कोयला के लिए, अभ्रक के लिए, आपका मैग्नीज। तो बताइए 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होगा, यानी आंसर आपका कोयला, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कोरबा जो है किस खनिज के लिए उत्पादक है, यानी कोयला के लिए आपका यानी जो है काफी यानी प्रचलित है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? 3 का, 6 का, 7 का या आपका 8 का? तो बताइए 43 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आप लोग जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की जाएगी। अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है ज्योग्राफी का, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका तैयारी बिल्कुल पूर्ण रूप से हम करवा देंगे। कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है? शायद ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, आपको पता नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग 3 बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? बताएंगे किस वर्ष जो है भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? पहला आपका 2000, 1998, 1988, आपका 1978। तो बताइए 46 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1998 को जो है यानी भारत को यानी इंटरनेट की सुविधा हुई थी, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साल्तम कंटेनर पतन कौन सा है? कांडला है, हल्दिया है, जवाहरलाल नेहरू, आपका मुंबई। तो बताइए 45 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए भारत का विशालतम कंटेनर पतन जल्दी बताएंगे इसका आंसर। जब तक आप लोग यानी 200 प्लस लाइक नहीं देते तब तक इसका आंसर नहीं बताया जाएगा। यार कंजूसी का भी हद होता है, गजब करते हो यार। हाँ पहले आप लोग इसको यानी ये जो आपका प्रॉब्लम है इसको पहले सॉल्व कर ले आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। तो देखिएगा इसका भारत का विशालतम कंटेनर जो आपका पतन कौन सा है, जल्दी बताइएगा, आंसर क्या हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यार इसमें भी क्या कंजूसी की वाली बात है यार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। किस स्थान का लौह इस्पात यानी कारखाना बाबूदान पहाड़ी में यानी क्या है आपका यानी मतलब एस का यानी प्राप्त होता है? कोराव केला में आपका, भद्रावती में आपका, भिलाई, आपका सलेम। तो बताइए 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। चलिए सर अगर लाइक करने का यानी अनलिमिटेड होता ना सर, हम सिर्फ लाइक ही करते आपका। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, एक ही लाइक होता है यार। चलिए बहुत यार, दिल जीत लिया आप यार। चलिए तो बताइए कोई इससे दिखे, इससे कुछ होता नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि लाइक करने से कुछ होता है, इससे कुछ होता नहीं। एक हमें क्या नया एनर्जी आता है कि हाँ क्लास में हैं बच्चे जो है क्लास को यानी पसंद करते हैं, क्लास यानी कर रहे हैं, तो मज़ा आता है, यानी हमें पढ़ाने में भी एक मतलब नए एनर्जी आ जाता है, ठीक है। जो आप लोग मेरे भावनाओं को जो समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो किस स्थान को लोहा इस्पात कारखाना बाबूदान पहाड़ी पे ऐश प्राप्त करता है? रवाकेला या भद्रावती, आपका भिलाई, आपका सलेम। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यानी भाद्रवती, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित है? सर आप कितना साल से पढ़ाते हैं? देखिए हम 2017 से पढ़ा रहे हैं, 2017 से अभी 2000 कितना चल रहा है, 22 का तैयारी कर रहा हूँ। लगभग 5 साल का हमको एक्सपीरियंस है, ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहिए। 5 साल का हमको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात यानी कारखाना स्थापित है किया गया है? भद्रावती, विशाखापट्टनम, विजयनगर या आपका सलेम। तो बताइए 47 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, उसका आंसर आप लोग का डेफिनेट यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए मजा आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दक्षिण भारत में सिंचाई का यानी मुख्य स्रोत कौन है? नहर है, नलकूप है, या आप देखिएगा तालाब है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे। दक्षिण भारत में जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो क्या है? 48 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नलकूप, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बताइए 49 नंबर सवाल। एसन कहाँ है, यानी एसन जो है कहाँ पे? जापान में है, रूस में है, जर्मनी आपका में है। तो बताइए डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मजा आ गया। तो देखिए एशियन जो है आपका यानी कहाँ पे? 49 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका जर्मनी में है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है डियर स्टूडेंट, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे।
निम्नलिखित में से यानी किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? कृष्ण का है, ब्रह्मपुत्र का, गंगा का या गोदावरी का? तो बताइए 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि सबसे ज्यादा यानी उपयोगी जो है सबसे ज्यादा यानी किया जाता है किस नदी का? कृष्ण नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, आपका गंगा या गोदावरी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आई होप, उम्मीद है। तो आंसर आपका हो जाएगा यानी गंगा का जो है सबसे ज्यादा यानी उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी कौन यानी एक पेय फसल है? पहला आपका चाय भी आपका एक पेय फसल है, कॉफी भी आपका एक पेय फसल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दो, ए और बी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी किस पर्यावरण में प्रक्षेपित ग्रामीण बस्तियां की यानी अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो बताएंगे 52 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गंगा जलोढ़ मैदान, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए मजा आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा डियर स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे। यानी हुबली, यानी हुबली किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में? तो एक हुगली नदी है, आप लोग जानते हैं कि हुगली नदी है, तो हुगली तो आप लोग को पता होगा, यानी कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो उसी तरह आपका एक हुबली किस राज्य में स्थित है? ये हुबली नाम है जगह का, या आपका यानी कौन सा राज्य में स्थित है, जल्दी बताइएगा। तो हुबली के बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, और जो भी बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप लोग बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। इससे आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत आपके पास यानी नोटिफिकेशन चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 54 नंबर सवाल आप बताइएगा। ठीक है, विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, ये कथन किस विद्वान ने कहा था? डॉक्टर महबूबुल हक ने, डॉक्टर अमर्त्य सेन, रीटर या आपका हमबोल्ड? तो बताइए 54 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? सर हम चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं बट नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट, शायद आप यानी नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किए होंगे। देखिए जैसे आप यानी सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में एक घंटी की तरह आएगा, उस घंटी में दबा करके आप उसको ऑन कर लीजिए। जैसे ऑन कर लीजिएगा तो आपके पास यानी सभी क्लास का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे। ठीक है, हाँ आपको पता होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए कि विकास के लोगों के विकल्पों को विस्तार क्या हो जाएगा, आंसर बताएंगे? चलिए जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। 54 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए इसका, हाँ डॉक्टर महबूबुल हक यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो बताइए 55 नंबर सवाल का आपको आंसर बनाए, और इसका आंसर आप लोगों का डेफिनेट यानी करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। 40 हो जाएगा, 41 हो जाएंगे, 42 या आपका 43? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 55 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 42, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या यानी कम है? पहला आपका सूरीनाम में है, मॉरिशस में है, फिजी में है, आपका न्यूजीलैंड में है? तो बताइए 56 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। तो आप लोगों को पता होगा जिसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। यानी किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? तो यानी किसी बस्ती की कम से कम कितना आबादी होने पर अमेरिका में जो उसको यानी शहर घोषित कर दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो एक चीज के बारे में पिछले क्लास में बताए थे कि 2500 मात्रा अगर व्यक्ति जहाँ रहेगा तो उसको अमेरिका में जो है शहर कहा जाता है। ठीक है, उसको नगर निगम में यानी जोड़ लिया जाता है, आप लोगों को पता होगा। क्योंकि हम लोग के यहाँ एक एक गांव में एक एक मतलब गांव क्या एक एक वार्ड में, एक एक वार्ड में 2500 क्या 5000 10,000 एक एक वार्ड में होता आदमी। ठीक है, तो ये तो दूर की बात है। किसी बस्ती की कम से कम कितने आबादी होने पर अमेरिका में यानी शहर कहा जाता है? 2500 मात्रा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो इंटरनेट जो है सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे किया जाता है, जल्दी बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, चलिए जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया डियर फ्रेंड। चलिए आप लोग फटाफट आंसर देंगे, हमको ये 30 सेकंड का हमको समय दें, हम थोड़ा जब तक पानी पी रहे हैं आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर बताना। नॉर्वे होगा आपका, जापान या भारत या आपका अमेरिका? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए
क्या बात है, मजा आ गया। आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर राइट आंसर अमेरिका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा देश में गेहूं का वो चावल की अधिक यानी उत्पादकता यानी किस्म की विकसित की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 59 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। जापान था, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, मेक्सिको तथा फिलीपींस या आपका संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान या मेक्सिको तथा सिंगापुर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। 59 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग, यानी निम्न में से यानी कौन सा देश में गेहूं और चावल अधिक उत्पादक की किस्में यानी विकसित की गई थी? तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर भी आया, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। मैक्सिको तथा फिलीपींस जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट है। मैक्सिको तथा फिलीपींस राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, यानी शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ सही आंसर आप आ रहा है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? 60 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर यानी क्या हो जाएगा वायु अपरदन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है एसडी यानी 0.8 है? 20 का, 88 का, 57 का या 10 का? तो बताइए 61 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका 57 यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो बताइएगा कौन ऐसा देश है जहां विश्व का जो मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय वहां घट रहा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप 62 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे सही सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी लाटविया में जो है यानी जनसंख्या क्या होता है यानी घटता जा रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? पहला आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। तो किस राज्य में जो सबसे ज्यादा यानी जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। उसके बाद सबसे कम कहाँ का है? यानी सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम है। उसके बाद दूसरा आपको बता दें राजस्थान जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे राजस्थान है सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका गोवा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता ही होगा। तो सबसे ज्यादा यानी जनसंख्या की दृष्टि से आपका यानी उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का जनसंख्या था वो कितना था जल्दी बताइएगा। पहला ऑप्शन आपका 10.41 करोड़, 11.41 करोड़, या आप देखिएगा 9.61 करोड़, 8.51 करोड़। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। 64 सवाल का आपको आंसर बताना है। तो यहाँ क्या है 10.41 करोड़, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएंगे। 64 नंबर सवाल का आपका आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में, अमेरिका, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, आपका दक्षिण अमेरिका में? तो बताइए 65 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है डियर स्टूडेंट, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? पहला आपका ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया, आपका अट्टाकामा। तो बताइए 66 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आपका आया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यानी सर्वाधिक है? तो पहला आपका यानी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? और मतलब ओशिनिया में है आपका, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका है आपका, यूरोप में? तो बताइए 67 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ सर बी होगा सर इसका आंसर। सर मजा आ रहा है आज की तरह। सर आप ज्योग्राफी का रेगुलर क्लास करवाइए। निश्चिंत रहिए, आपको बता दें ज्योग्राफी के बारे में आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि अब जो है आप लोगों को पूरी तरह से ज्योग्राफी का क्लास यानी हम करवाने वाले हैं, क्योंकि अब जो है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर जो क्लास में जुड़ के रहेंगे। और हाँ
साथ में आपको बता दें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग यानी कवर किए हैं, क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, जो बच्चे आप लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाकर के देख लीजिएगा प्लीज, आपके बहुत आपके लिए हेल्प के लिए होगा, क्योंकि आपको पता होगा 60% ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा अगर आप लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं। ठीक है, आप बाद में जाके देख लीजिएगा। चलिए रोशन, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए बताइएगा। हाँ, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे यानी कम है, तो 67 नंबर सवाल का आपका आंसर जो होगा यानी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? पहला आपका समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, आपका उपयुक्त तो सभी। तो बताइए 68 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर क्या होंगे, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बैंक का याद है सर में, ठीक है नाजनी है, बहुत बढ़िया है। चलो इसी तरह आप लोग यानी एफर्ट लगाइए, क्योंकि देखिए अब जो है आपके पास यानी एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है, और आप लोग कोई भी बच्चे जो है इस भूल में नहीं रहिएगा कि एग्जाम का डेट जो है बढ़ाया जाएगा और हमें तैयारी करने का मौका दी जाएगी। आप लोग ऐसे कभी नहीं रहिएगा डियर स्टूडेंट। आपको बता दें, ये आप लोगों को जो भी चैनल वाले हैं ये आप लोगों को बताते होंगे तो ये फ्रॉडबाजी कर रहे हैं आप लोगों से। आपको पता होना चाहिए, आज का न्यूज़पेपर आप लोग जाके देखिए, लॉकडाउन लगेगा लेकिन एग्जाम होंगे। 1 फरवरी से आप लोगों का यानी एग्जाम होना ही है। आप लोग कभी भी जो है एकदम निश्चित रहिए अपना तैयारी में, किसी भी प्रकार का यानी किसी भी प्रकार एक नुक्ता के बराबर आप लोगों को बता रहे हैं, यानी एक पॉइंट के बराबर आपको कम नहीं करना है आपको। ठीक है, यानी किसी भी एक पॉइंट के बराबर आपको यानी अपना तैयारी में कम नहीं करना, जहां तक आपको यानी एफर्ट लगाना है। यानी आपका अगर अभी 3 गियर में गाड़ी चल रहा है तो सीधी सीधी आपको 5 गियर में गाड़ी को लेकर चलना है। तैयारी का लेवल को बढ़ाइए, तैयारी का लेवल को कम नहीं करना है। बिल्कुल हमें 450 का जो टारगेट है उस 4 टारगेट को हमको अचीव करना है, इसीलिए आप लोगों को जो है पीछे नहीं हटना है एकदम बिल्कुल हर हाल में। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जो है मिशन है, उस मिशन में आपको पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है। आप लोग डिमोटिवेट होकर के एग्जाम का तैयारी छोड़ देते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि हमें बार बार कॉल कर रहे थे, इसलिए हमें ये चीज़ आप लोगों को बार बार बताना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि एग्जाम मेरा जो है लेट होंगे, हम तैयारी करने का मौका मिलेगा, हम थोड़ा सो जाते हैं कल तैयारी करेंगे, ऐसा ख्याल में नहीं रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो देख कौन कौन बच्चा खुश है जो जल्दी एग्जाम हो जाए? सब बच्चा खुश है ना जल्दी एग्जाम हो जाए तो? हाँ, अरे यार जो भी होगा जल्दी एग्जाम यानी हो जाए, अच्छे से तैयारी है हम लोगों का, और जो है एग्जाम में जाना है एकदम बिल्कुल फाड़ देना है एकदम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो क्या बात है। हाँ, तो देखिए 68 नंबर सवाल का आप लोगों का जो आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? सर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा के हम लोगों को 450 ला, अरे यार आपको हम कितना बताएं, हम लोगों का जो सब्जेक्टिव का जो नोट्स था वो नोट्स हम लोग यानी जो है तैयार कर लिए हैं, और आपको पता है कि नोट्स, उस नोट्स को कैसे प्राप्त करना क्या है, सारे चीज़ के बारे में आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, शायद आप नहीं देखे हैं। हम लोग जितने भी सारे गैस क्वेश्चन है सभी को जो है बिल्कुल वेबसाइट में हम लोग इसको यानी कर लिख दिए हैं, तो आप लोगों को वेबसाइट में शायद आप लोग नहीं जाके देखें, ये आपकी गलती है। फिर आपको बता दें कैसे आपको वेबसाइट में चेक करना है, आपको हम आज बताएंगे। ठीक है, वेबसाइट में आपका सारा नोट्स मिल जाएंगे। सब्जेक्टिव का 69 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मिस्र, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व यानी सबसे कम है? तो बताइए सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व यानी कौन सा राज्य में? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे का यानी सब्जेक्टिव को लेकर के आप लोगों का टेंशन है तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव के लिए आपके लिए स्पेशल हम लोग यानी तैयार कर दिए हैं, और उसको आपको कैसे नोट करना है, उसका PDF कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ के बारे में आपको